2007 में एशियन गेम हुई थी स्पेशल पर्सन की, उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। मेरा अपना जो बॉडी वेट था वो 58 केजी था और मैंने 145 केजी जो है वो लिफ्ट किया था। फूड पांडा चलाता हूँ, उससे अपना गुजारा करता हूँ। मेरा गोल्ड मेडल ले ले, मुझे गवर्नमेंट की जॉब दे दे। खाली अरशद नदीम नहीं है, हम भी इस मुल्क का नाम रोशन करके आ चुके हुए हैं। हमें तो आज तक कभी हुकूमत का मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं अतीक इसहाक और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाजरीन, फ्रेम में ये जो दूसरे भाई नज़र आ रहे हैं, ये देखने में तो आपको एक आम से इंसान लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डिसेबल हैं और डिसेबल के साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स भी खेल आए हैं और ये डिसेबल होने के बावजूद किसी की मुताजी नहीं झल रहे, बल्कि ये अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, इनके हाथों में वसाखियाँ हैं और ये वसाखियों के ज़रिए कैसे लोगों तक उनका ऑर्डर देते हैं। और इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए हुए हैं एशियंस गेम्स, इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? आ, इसके लिए मुझे अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है और इतनी हिम्मत दी है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। मुझे 2 साल की एज में जो है वो पोलियो हो गया था, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। तो काफ़ी टाइम मैंने व्हीलचेयर यूज़ की है। उसके बाद फिर मेरे ऑपरेशन हुए तो अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि मैं खुद से जो है वो चलना शुरू हो गया। जहाँ पे मेरा दिल करता है मैं आ जा सकता हूँ। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है मुश्किलात का काफ़ी मैंने सामना किया है। तो मैंने अपने स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे मुझे एक्सरसाइज का हमारा एक पीरियड होता था जिसमें जिम की कोई 1-2 मशीन पड़ी होती थी, वो मैंने शौकिया तौर पे शुरू कर ली। अच्छा। तो मेरे टीचर ने फिर मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा आप प्रॉपर जो है वो जिम शुरू करें। अच्छा। और गेम्स वगैरह उस टाइम हमारी होती थी पावर लिफ्टिंग की, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि आप डिसेबल हैं और जब आपने जिम ज्वाइन की थी उस दौर में, तो आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था और कैसे करते थे सब कुछ? मेहनत तो हमारी नॉर्मल से ज़्यादा है, मुश्किल होती थी। जिम जो है वो उस टाइम बहुत कम होते थे। मेरा जो जिम था वो तकरीबन घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होता था। तो उस टाइम मैं ये अपनी क्रैचिस के ही साथ जो है वो जिम जाया करता था, जिम करके फिर वहाँ से वापस घर आया करता था। तो वो वहाँ पे मैंने कोई 5-7 साल जो है वो एक्सरसाइज किया है। और जब मैं इस काबिल हो गया था कि एक्सरसाइज करते एक इंसान का ज़रा जिस्म बन जाता है, तो मैं नॉर्मल जो वहाँ पे लड़के होते थे उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था साथ साथ। वो बड़ा मुझे देखकर खुश होते थे कि यार आप आते हैं जिम करते हैं, आपको देख के हमें भी जोश चढ़ता है। तो वो फिर मैं उन लोगों को साथ साथ ट्रेनिंग दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद ताकत, क़ुव्वत और हिम्मत दें। लेकिन डिसेबल भी हैं आप, टांगों से थोड़ा सा मज़ूर हैं, तो ये कैसे आप फूड पांडा भी आप कर रहे हैं, लोगों को ऑर्डर भी देते हैं, उनके ऑर्डर रिसीव करके फिर उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फूड पांडा चलाना कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मल लोग जो है वो उनके लिए इतना मुश्किल है, इतनी देर देर तक जो है वो बाइक चलाते हैं। तो मेरे लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने अगर 2 घंटे लगातार बाइक चला लिए, 3 घंटे चला लिए, तो मैं फिर उसके बाद रेस्ट मुझे बहुत ज़रूरी होता है। मैंने रेस्ट करना है, फिर उसके बाद बाइक चलानी है। ये सारी जो सूरत हाल है, मेरा ख़्याल है कि इसका कसूरवार जो है ना वो हमारी हुकूमत है। मेरी हुकूमत ने, मेरे पाकिस्तान ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मलेशिया से एशियन गेम में 2007 में गोल्ड मेडल विन करके आया था, जिसमें तकरीबन 15 ममालिक थे। उन सब अपने मुल्क का, मतलब सबसे जो बेस्ट होता है वो जाता है। पूरे पाकिस्तान में से मेरी सिलेक्शन हुई थी। यानी जैसे आप पहले बता रहे थे कि पहले आप पाकिस्तान के अंदर रह कर खेलते रहे, तो उसके बाद जब आप एशियंस गेम में गए हैं मलेशिया में, तो तब आपकी सपोर्ट किसने की थी?
तब हमारी स्पोर्ट हमारा एक इस्लामाबाद में इदारा था एनपीसी के नाम से। उन्होंने हमारे स्कूल से, हमारे स्पोर्ट्स टीचर से उनका राब्ता था, उन्होंने मेरा नाम दिया था। उस टाइम हमारी लाहौर में और एबटाबाद में गेम्स होती थी। एबटाबाद में मैं लगातार जो है वो 15 दफ़ा फ़र्स्ट पोजीशन पर ही आया हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन कोई 30-35 लड़के होते थे पावर लिफ्टिंग के, जिनमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो उसके बावजूद जो है मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने बड़ी मेहनत की हुई है इस मुल्क का नाम रोशन करने में। तो बस अब दुख होता है, मेडल उस टाइम जब मेडल मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने उस दौर में कोई मेडल भी हासिल किया है? मैंने मलेशिया में 2007 में एशियन गेम हुई थी, वहाँ पे स्पेशल पर्सन की, उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। मेरा अपना जो बॉडी वेट था वो 58 केजी था और मैंने 145 केजी जो है वो लिफ्ट किया था। और कितने फ़ख्र की बात होगी कि एक स्पेशल पर्सन जो है वो इस मुल्क का नाम रोशन कर कर आ रहा है। और बड़ी खुशी होती है जब आपकी वजह से किसी और मुल्क में जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए और वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो चलाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़ख्र की बात कोई हो। और नाज़रीन, ये हमारे वो हीरो हैं जो लोगों की नज़रों से बिल्कुल गायब हैं, लोगों के वहमो ख्याल में भी नहीं है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये डिसेबल भी हैं। इनके बकौल इनका कहना है कि मेरा जो अपना वज़न था 58 किलोग्राम था, लेकिन जो मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता वो 140 किलोग्राम मैंने वज़न उठाया। स्पेशल पर्सन्स की वो गेम थी। और उसके बाद जब आपने वो गोल्ड मेडल हासिल किया तो हुकूमत ने आपको उसके बाद कोई जैसे अरशद नदीम को जगह जगह पे प्लॉट मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, गाड़ियाँ मिल रही हैं, हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की रकम मिली है इनाम के तौर पे, तो हुकूमत ने आपको कोई कुछ नहीं दिया था? हमें तो आज तक कभी हुकूमत का मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं आया कि ये हमारा एथलीट जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, इसे कम से कम हम मुबारक ही दे दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखें नॉर्मल लोग जो है कोई भी किसी भी गेम में जो है वो कंपटीशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, तो वो अभी अपने मुल्क आते ही नहीं है, उससे पहले ही वहाँ पे चर्चे शुरू हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान का ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत आया है। और जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ही पहुँचता है तो वहाँ पे उनका बहुत प्यारा इस्तकबाल किया जाता है। गवर्नमेंट आती है, हर तरह का वहाँ पे बंदा आता है। वो बंदा आता है जो उन्हें स्पॉन्सर करने पे राज़ी भी नहीं होता और वहाँ पे वो सबसे पहले आगे होता है कि आप हमारा विजन है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ पे दुख है। 14 साल मेरी ज़िंदगी के गुजर गए हैं, मुझे हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जो आजकल पीछे वीडियो एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, अरशद नदीम ने जब वो नेज़ा फेंका था तो एक स्क्रीन के ऊपर अरशद नदीम की वीडियो चल रही थी। तो राना मशहूद साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि मियाँ साहब ये आपका विज़न है कि आपने नौजवान नस्ल को इतना शऊर दिया है। तो तब आपके अंदर क्या जज्बात थे और आपने वो सुनने के बाद क्या फ़ील किया? हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। चलें किसी तरह अरशद नदीम का नाम तो टीवी पे आया, उसे मशहूर तो उन्होंने कर दिया। शहबाज शरीफ साहब का लगा हुआ पौधा है बकौल अरशद नदीम साहब के। तो हमने भी किसी टाइम में जो है वो मैराथन गेम की हुई है। व्हीलचेयर में जो है मैंने 3rd पोजीशन हासिल की थी मैराथन गेम में। तो अगर देखा जाए तो फिर हम भी इस हिसाब से उनके लगाए हुए पौधे हैं। ये तो आपकी बात ठीक होगी, लेकिन आप एक गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आजकल फूड पांडा कर रहे हैं, ये सब क्यों है? ये सब मेरी हुकूमत की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और मुझे बड़ा दुख होता है कि अब मैं जब किसी को बताता हूँ ना कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, तो वो उसे भी दुख होता है कि यार आपको हुकूमत ने बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया। कोई यकीन भी करता होगा या नहीं? नहीं, यकीन वो तब करते हैं जब मैं उन्हें अपनी वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ, तो पिक्चर दिखाता हूँ। मेरे पास अपने हर कंपटीशन की जो है वो वीडियो पिक्चर मौजूद है। वो भी आप साथ साथ स्क्रीन पे चलाइएगा और इस हुकूमत को दिखाइएगा कि खाली अरशद नदीम नहीं है, हम भी इस मुल्क का नाम रोशन करके आ चुके हुए हैं। और हमें भी उसी तरह कोऑपरेट किया जाए जिस तरह
उन्हें किया गया है। मैं तो बल्कि मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ साहब को ये कहता हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल ले लें, मुझे गवर्नमेंट की जॉब दे दें, और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए तो वो अब एक बिल्कुल बेकार है। मैंने जब कंपटीशन जीत कर आया था, मैंने इतनी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया था हुकूमत की, कहीं पे मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपको बताते हैं। 14 साल 20 साल हो गए, आज तक किसी ने बताया ही नहीं है कि हमने आपको जॉब देनी है कि नहीं देनी। मजबूर होकर मैंने अपनी गेमें छोड़ी हैं, जिसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है। फूड पांडा चलाता हूँ, उससे अपना गुजारा करता हूँ। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि अरशद नदीम की इतनी सपोर्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो आप उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर आए, और जितना हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट कर दिया हुआ है, अरशद नदीम साहब को मैं सिर्फ एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि वो स्पोर्ट्स में जितने भी उनके स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें लाजमी सपोर्ट करें, क्योंकि वो अब हमारी आवाज़ बन सकते हैं। और उनके पास अब इतने स्पॉन्सर है, वो किसी भी स्पॉन्सर पे उंगली उठाएंगे ना कि यार आपने इस बंदे को स्पॉन्सर कर देना, वो बंदा ज़रूर करेगा। लेकिन अब ये नदीम अरशद साहब की हिम्मत है कि वो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते। आप ये जो फूड पांडा चला रहे हैं, ये कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? मैं कम से कम 10 से 12 घंटे फूड पांडा चलाता हूँ, तो फिर जाके कोई डिसेबल होने के बावजूद भी 12 घंटे ड्यूटी करते हैं आप? मजबूरी है, क्या करें। अब ये देखें, आप आगे पीछे दिखाएं कि कितनी बारिश हो चुकी हुई है, तो इस बारिश में भी मैंने फूड पांडा चलाना है। रोज़ जिस बंदे ने रोज़ कमाना है, तो उसके लिए तो आंधी है, तूफान है, उसने चलाना ही चलाना है। तो बस अब मजबूरी है, क्या करें। बच्चे कितने? आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी की वजह यही है कि मुझे अगर हुकूमत ने सपोर्ट किया होता, तो मेरा भी कोई बैकग्राउंड अच्छा बन गया होता, तो मैं कम से कम अपनी शादी भी करता। नॉर्मल लोगों के रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें तो देख कर दूसरे रिजेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन नासिर भाई, जब आप ऑर्डर किसी को डिलीवर करते हैं, तो डिलीवर करने के लिए बाज़ औक़ात ऊंची ऊंची मंजिलों पे भी पहुंचना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो अंदर ऑफिसर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अंदर आकर दे के जाएँ, ऊपर आकर। तो तब आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? आपके हाथों में वसाकी हैं और टांगों से आप डिसेबल हैं, कितना मुश्किल होता है? ऐसे काफ़ी ऑर्डर आते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर तक तो मैं अब चला जाता हूँ, पहले नहीं जाता था, मुश्किल होती थी, उन्हें रिक्वेस्ट करता था। लेकिन उनमें से 99% लोग जो है वो आ जाते हैं नीचे। कुछ 1% लोग ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी फूड पांडा का मतलब भी यही है कि डोर टू डोर आप ऑर्डर दें, अगर नहीं आप दे सकते तो जाएं। उन्हें अगर मैं बताता हूँ ना कि यार मैं डिसेबल पर्सन टू नहीं आ सकता, वो कहते हैं आप नौकरी ना करो। तो फिर मैं बड़ा डिसहार्ड होकर कंपनी को मैसेज करता हूँ कि यार मैं ऊपर ऑर्डर नहीं दे सकता और कस्टमर भी नीचे नहीं आ रहा, तो ये मेरे साथ इशू है। तो बस कंपनी की ये मेहरबानी है कि वो ऑर्डर जो है कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर हमारा नुकसान होता है। उसमें जो 50-60 रुपये हमें मिलने होते हैं वो नहीं मिलते, और वापस जहाँ से ऑर्डर लिया होता है उस जगह पे जाके वो ऑर्डर वापस रिटर्न करना होता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप डिसेबल हैं, तो डिसेबल होने के बावजूद जब आप किसी को ऑर्डर देने जाते हैं डोर टू डोर, तो किसी के अंदर ऐसा एहसास नहीं जागा कि भाई ये तो डिसेबल है और हम घर बैठे ऐसे लोगों से मंगवाते हैं? तो किसी ने कोई बात नहीं की? नहीं, लोगों को खुशी होती है, वो मुझे अप्रिशिएट करते यानी एहसास होता है, एहसासमंद लोग हैं पाकिस्तान में। है, बिल्कुल एहसासमंद है, वो अप्रिशिएट करते हैं मुझे। वो लोगों का माइंड बन गया हुआ है ना कि यार नॉर्मल क्या और डिसेबल पर्सन क्या इशारों पे खड़े मांग रहे हैं, तो वो देखते हैं कि यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अक्सर मुझे एम्पोरियम जाना पड़ता है थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी बड़े लोग मुझे देखकर कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई मेरी वीडियो बना लेता है कि यार आप इस माशरे के लिए मिसाल है। सिर्फ इस हवाले से अगर उन्हें पता हो कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो वो फिर और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप डिसेबल हैं, आपने ये क्यों नहीं किया कि मैं भाई डिसेबल हूँ, मेरे पास बहाना है, मैं लोगों से ले के खाता हूँ, सिग्नल्स पे खड़ा होता हूँ या लोगों से वैसे भीख मांगता हूँ? आपके ज़हन में ये बात नहीं आई? सर आपको अच्छा लगेगा पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है वो सड़कों पे इशारों पे खड़ा होके मांगे, तो इससे अच्छा बंदा वैसे खुदकुशी ना कर ले। बहुत बड़ी बात कह दी है। मुझे ये बताएं कि जो लोग मजदूर भी नहीं है, डिसेबल भी नहीं है, लेकिन वो उन लोगों का भी हक खा रहे हैं कि जो डिज़र्व करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे?
वो लोग तो बेशर्म हैं जो ठीक होने के बावजूद इशारों पे खड़े हैं या कहीं भी खड़े होके मांग रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में है तो ठीक है, लेकिन बुरी बात है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, मेहनत करें। मेहनत करके आप लोग जो कमाते हैं ना, उससे मज़ेदार आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहे आपने दिन में 500 कमाया, 1000 कमाया, 100 रुपया कमाया है, और वो इतने बरकत वाले होते हैं, वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे एंड पे? हुकूमत पाकिस्तान को मैं यही पैगाम दूंगा कि खुदारा कुछ रहम, कुछ तरस खा लें हम पे। इतनी उम्र हो गई है और ना तो आप लोगों ने मुझे कोई नौकरी दी है, ना किसी किस्म का मुझे सपोर्ट किया है। और मैं अभी भी ये कहता हूँ मरीम नवाज़ से, शहबाज शरीफ साहब से, कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं इस मुल्क का नाम अभी भी रोशन कर सकता हूँ। इतनी महंगाई होने की वजह से मैंने अपनी गेम छोड़ दी है, और आप लोगों की सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने ये गेम छोड़ दी हुई है। जी बहुत मेहरबानी नासिर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप तो पाकिस्तान का असासा हैं और कौमी हीरो हैं, वाकई लोगों की नज़रों से गायब हैं लेकिन दिलों में होंगे। जी नाजरीन, ये नासिर भट्ट साहब हैं, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और ये डिसेबल हैं। आज से 5 से 10 साल पीछे चले जाएं तो ये इंटरनेशनल गेम के कौमी हीरो हैं, गोल्ड मेडल ले के आए हुए हैं पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग गेम में। और उसके बावजूद जब इनको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती या अरशद नदीम की तरह इनको नहीं सराहा जाता, तो ये आज किन हालातों में वो आपके सामने ही है। फूड पांडा चला के 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो 12 घंटे ड्यूटी करके अपना घर का जो सिस्टम है वो चला रहे हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का भी इज़हार करना। मुझे दें इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।